हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसट क्यूज़ के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दोस्तों क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो कृषि साख से खुसरो समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व के सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण रिफाइनरी स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन गणना विधि का मतलब विकास किसने किया था। तो रिचर्ड स्टोन ने राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इंडियन टेलीफोन उद्योग का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडियन टेलीफोन उद्योग की स्थापना का मतलब विचार हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, देश में कुल कितने विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण घटक हैं। तो 4, जो 4 है दोस्तों, मतलब 4 जिसकी संख्या 4 है, देश के कुल कितने विदेशी मुद्रा भंडार के महत्वपूर्ण घटक है। तो 4 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सेवी के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो 3 वर्ष तक। सेवी के कार्यों का मतलब अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा किस क्षेत्र में आता है। तो तृतीयक क्षेत्र में। इसी को दोस्तों सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं तथा इसी में चिकित्सा आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लोबल हंगर सूचकांक में इंडिया का स्थान कौन सा है। अर्थात दोस्तों, मतलब भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा है। तो 102 जो स्थान है भूखमरी में भारत का स्थान है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से दूसरा मतलब देश कौन सा है। तो स्विट्जरलैंड। दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से दूसरा देश है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का रैंक कौन सा है। तो 18वां। दोस्तों, राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत का रैंक 18वां है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो राजस्थान जो है सरसों उत्पादन में प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम सिंचित वाला राज्य कौन सा है। तो असम जो है सबसे कम सिंचित वाला राज्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो छठा स्थान है दोस्तों भारत का, वो कॉफी उत्पादन में मतलब स्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 16, देश में राष्ट्रीय सड़क नीति कब बनाई गई थी। तो 1997 में देश में राष्ट्रीय सड़क नीति बनाई गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों, वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। और दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन होता है तथा फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधन स्थित है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भोजन काम उत्पादन का मतलब उत्पाद का नारा किसका था। तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में मतलब दोस्तों भोजन काम और उत्पाद का नारा था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, पहली बार राज्य व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने पहली बार राज्य व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22, नास्दाक शेयर बाजार कहाँ पर स्थित है। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नास्दाक शेयर बाजार स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 26, sp3d2 का संस्करण कैसा होता है। तो दोस्तों, अष्टफलकीय होता है sp3d2 का संस्करण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ग का गलनांक सबसे उच्चतम होता है। तो वर्ग 4a का जो गलनांक होता है सबसे उच्चतम होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने कल्पना की प्रकृति में एक मतलब कितने तत्व। तो 56 तत्व। जो 56 तत्व है न्यूलैंड्स की कल्पना की प्रकृति में मतलब तत्व है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29, वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निरपेक्षों में प्रथम देश कौन सा है। तो चीन। जो चीन है वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निरपेक्षों में प्रथम देश है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 31, नेफ्ता का ताप परिसर कहां से कहां तक है। तो 175 डिग्री से 250 डिग्री तक, 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक नेफ्ता का ताप परिसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रति ग्राम द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से सर्वोच्च ईंधन मतलब कौन सा है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है प्रति ग्राम द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोच्च ईंधन है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोतियों का रासायनिक संरचना मतलब किसका होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मतलब मोतियों की रासायनिक संरचना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेफ्ता का ताप परिसर, सॉरी दोस्तों ये 2 बार हो गया है, तो ये 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, वायुमंडल में O2 की मात्रा कितनी होती है। तो 20.93 जो प्रतिशत होती है वायुमंडल में O2 की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शून्य वर्गों में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 6 जो होती है शून्य वर्गों में तत्वों की संख्या, इसी को दोस्तों अक्रिय गैस भी बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनकी कुल संख्या 6 होती है।
प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 37। क्यूप्रिक लवण में कांच का रंग कैसा होता है? तो पीकॉक नीला। दोस्तों पीकॉक नीला जो रंग होता है क्यूप्रिक लवण में कांच का रंग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर यानी 0 डायोप्टर जो होता है धूप के चश्मे का पावर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा अल्कोहल में ईथर बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन होता है? तो गर्म एल्यूमिना जो होता है अल्कोहल में ईथर बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 1 kg शहद में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 3500 कैलोरी। 3500 कैलोरी जो होता है 1 kg शहद में ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रकाश का गुण जिससे टिंडल प्रभाव होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का वह गुण होता है जिससे टिंडल प्रभाव होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ठोस में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो 10। ठोस में अधातुओं की संख्या 10 होती है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान मतलब किसके होते हैं? तो समस्थानिक। दोस्तों जो समस्थानिक होते हैं उनके मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी पर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो 3.6% यानी 3.6% पृथ्वी पर Ca अर्थात कैल्शियम की मात्रा होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 46। बेरिलियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बेराइल जो होता है बेरिलियम का मुख्य अयस्क होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो W। दोस्तों टंगस्टन का संकेत W होता है तथा 3600 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब गलनांक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लैटिनम को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न और दोस्तों धातुओं का राजा भी सोने को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा बारूद में चारकोल की मात्रा कितनी होती है? तो 15%। बारूद में कुल चारकोल की मात्रा 15% होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारी जल मतलब जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जमता है। दोस्तों ये हमारे केसेट की उसके कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री तथा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।